हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। द मासेस एंड रेडियाई ऑफ द अर्थ एंड मून आर m1 r1 एंड m2 r2 respectively. Their centers are at a distance r apart. Find the minimum escape velocity for a particle of mass m to be projected from the middle of these two masses is. So क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया है। सो क्वेश्चन में ये दिया है कि लेट से कि ये मैंने यहाँ पर ये अर्थ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये अर्थ का जो रेडियस है 10, तो ये रेडियस कितना दिया है r1 और इसका मास दिया है m1 और इसी के अलोंग एक जस्ट इसके अलोंग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मैं ड्रॉ करूंगा, ओके। हमको दिया हुआ है मून, ओके, जिसका रेडियस है जिसका रेडियस दिया हुआ है r2 और मास दिया हुआ है m2, ठीक है। तो ये मून है और ये है अर्थ, ठीक है। अभी बोला है कि इसके सेंटर से, इसका जो सेंटर है ओके, सो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ओके, ये डिस्टेंस दिया हुआ है हमको स्मॉल r, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला देखो, फाइंड द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m टू बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस टू मासेस। सो इनके मिडल से एक ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास स्मॉल m, इसको हम एस्केप कर रहे हैं, इसको एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं, सो दैट कि ये दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो जाए, बाहर चला जाए। सो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो होगा r/2 और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा, r/2, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो क्या लिखेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी एट द सेंटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर इज इक्वल टू, राइट। अब ये क्या करा, एस्केप करा, ध्यान से समझो, एस्केप करा, राइट। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, सो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -g m1 m2 अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस d, राइट। ओके, डिस्टेंस यहां पर मैं r लेता हूं। अब ये जो एस्केप वेलोसिटी, राइट, एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि इतनी वेलोसिटी दे दिया कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जाते ही जाएगा। तो लेट से कि वो कितना दूर जाएगा, दूर जाते ही जा रहा था, हम बोलेंगे कि r टेंड्स टू इंफिनिटी है, इट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। अब ये इतना लार्ज डिस्टेंस है तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये क्या हो जाएगा, यस, दिस विल टेंड्स टू 0, क्योंकि r जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/10 लिखता हूं तो ये कितना होता है, 0.1। अगर 1/100 लिखूंगा तो कितना होगा, 0.01, राइट। सिमिलरली अगर 1/10,000 लिखा तो ये कितना हो जाएगा, 0.0001, राइट। तो डिनोमिनेटर जितना बढ़ाओगे ये वैल्यू जो है उतना 0 के करीब होते जाएगा। तो r का वैल्यू इज वेरी वेरी लार्ज, समझ में आया, बहुत लार्ज है, इतना लार्ज कि वो इनफाइनाइट, वो टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके फाइन, चलो अभी सॉल्व करते काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ
एम वी स्क्वायर बराबर एस्केप वेलोसिटी, वी स्क्वायर बोलेंगे हम उसको एस्केप वेलोसिटी को, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, जस्ट क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस क्या होगा जी, पहले हम मून के लिए लिखते हैं, तो मून के लिए क्या होगा जी एम टू स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है r/2। देन पोटेंशियल एनर्जी किसका लिखेंगे अर्थ का, तो अर्थ के लिए क्या होगा जी m1 स्मॉल m डिवाइडेड बाय r/2, और ये किसके इक्वल है 0, तो ये हो गया 0। अभी मैं इसको जस्ट रफ कर देता हूं। सो ये कितना आ गया हमारे पास, तो ये हो गया 1/2 टाइम्स एम वी स्क्वायर माइनस, तो ये 2 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, यहाँ भी 2 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2 जी m2m अपॉन r माइनस 2 टाइम्स जी m1 m अपॉन r इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो गया 1/2 टाइम्स एम वी स्क्वायर बराबर, ये माइनस में इक्वल टू के साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, करेक्ट, तो ये हो जाएगा जी m2m अपॉन r प्लस 2g m1m अपॉन r। सो चलो देखते हैं क्या क्या कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या क्या कॉमन आ रहा है जी स्मॉल एम कैपिटल जी स्मॉल एम आर आर कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो सबको कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 जी स्मॉल एम अपॉन आर मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पर, तो ये हो गया m2 प्लस m1। सो यहाँ पर देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये स्मॉल एम कैंसिल, ये 2 डिवाइड में था इधर गया तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4g, ओके 4g m2 प्लस m1, तो वी कैन राइट दिस एज m1 प्लस m2 whole divided by r। now take root on both side, so root लेंगे तो v is equals to क्या हो जाएगा 4, 4 का रूट कितना होता है 2, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा ये g m1 प्लस m2 होल डिवाइडेड बाय r। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो जरा क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, देखो देखो यस, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 4g m1m2 अपॉन r, जस्ट यहाँ पर रूट 2 ये 2 है राइट ना, तो ये जस्ट अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो रूट 2 ये 2 अंडर आ जाएगा ना बाहर, तो यहाँ पर इसने क्या किया है कि जो रूट है बाहर नहीं निकाला, राइट, तो रूट बाहर नहीं निकाला है तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज अंडर रूट ऑफ 4g। ओके, सो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। So hope it is clear to everyone.